नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मोटिवेशन में मैं चंदन त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, युवा शक्ति के दम पर ही जग में आजादी पलती है। उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। जैसा कि मैं पिछले 10 दिनों से क्लास नहीं ले पा रहा हूं, उसके लिए मैं बेहद क्षमा चाहता हूं आप सभी लोगों से, सभी मित्रों से, सभी भाइयों से। इसलिए क्षमा चाहता हूं क्योंकि मेरा खुद का यूपीपीसीएल का पेपर था और उसकी तैयारी में मैं थोड़ा बहुत लग गया था। सिलेबस कंप्लीट कर रहा था, छूट गया था। जो सिलेबस कंप्लीट करके फिर परीक्षा आई, परीक्षा मैंने उसको दिया है, तो इसलिए मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। परंतु आज मैं आया हूं आप लोगों के सामने, आप लोगों से बात करने के लिए, आप लोगों को अपनी बातों को बताने के लिए, अपनी समस्या को बताने के लिए। कितने दिन क्लास क्यों नहीं चली, अब आज के बाद से यानी कल से आपको लगातार 2-3 क्लास कंटिन्यू मिलती रहेंगी। वो जो 2-3 क्लासें आपको मिलती रहेंगी वो बहुत बड़ी क्लास नहीं होंगी, 10-10 मिनट, 15-15, 20 मिनट से कोई भी क्लास ज्यादा नहीं होगी, सब कम ही होंगी। और केवल 15 दिनों के भीतर आपका जो बाल विकास होगा वो संपूर्ण में क्लियर कर दूंगा। 15 से 20 दिन भी लग सकते हैं। 15 से 20 दिनों के अंदर बाल विकास, पर्यावरण यानी ईवीएस और हिंदी, ये आपका कंटिन्यू जो है पूरा, ये मान लीजिए कि इस महीने के अंत तक पूरा समाप्त हो जाएगा, जिसमें 15 दिन का मैंने निर्धारित किया बाल विकास के लिए, और बाकी सबको बीच में चलाते रहेंगे। 10-10 मिनट की आपकी वीडियो आती रहेगी, जिससे आपका इस महीने में आपका पूरा सीटेड का जो ये 3 सब्जेक्ट जो मैंने कहे हैं, बाल विकास, ईवीएस और हिंदी, ये आपका क्लियर हो जाएगा। आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि बाल विकास के लिए यदि आप बुक खरीदना चाहते हैं तो आप ये बुक खरीद सकते हैं। ये देखिए, गंगा प्रकाशन की बुक है। इसका मैं कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूं, परंतु ये बुक इतनी अच्छी है कि 2019 में मैंने पहली बार, चूंकि मैंने 17-19 में मैंने वो किया था बीटीसी 17-19 के बैच में, तो मैं 19 में सीटेट के लिए मैं आवेदन किया, तो मुझे पता ही नहीं था कि कैसे क्या एग्जाम देना है क्या नहीं। परंतु मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझसे बताया कि क्षमा चाहता हूं, गंगा प्रकाशन का बाल मनोविज्ञान ले लीजिए। मैंने इसको मुश्किल से 10 दिन पढ़ा होगा और उसके बाद मेरे 28 नंबर आए सीटेट में, 2019 के सीटेट में। और बहुत सारी चीजें इसमें आपको ना केवल बाल विकास, अपितु इसमें अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका जो है, जो इसको शिक्षण कहते हैं, वो भी आपका कहीं ना कहीं कवर हो जाएगा। तो बिल्कुल इसमें 136 रुपए इसका मूल्य पड़ा हुआ है, देखना चाहूंगा, हाँ 138 रुपए इसका मूल्य पड़ा हुआ है। और ये बुक आप देख लीजिए, ये बुक आप अगर लेंगे तो निसंदेह ही आपके लिए बहुत सिद्ध कारगर होगी। 138 इसका रेट है, 105 रुपए की आपको आराम से मिल जाएगी। ये हो गया, ये आपका हो गया बाल विकास के लिए और शिक्षण के लिए। अब दूसरी अगर बात करेंगे तो दूसरी आपको एक एप्लीकेशन बताना चाहूंगा, क्योंकि सीटेट एनसीईआरटी बेस्ड होता है, तो इसके लिए एक एप्लीकेशन है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये देखिए, ये आपको एप्लीकेशन दिखाई दे रहा होगा, एनसीईआरटी हिंदी लिखा है, इसमें मैं क्लिक कर दूंगा। ये जो एनसीईआरटी हिंदी है, ये एप्लीकेशन फ्री में आपको मिल जाएगा ऐप पर। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, 2021-22 के नए बुक में चले जाइए और 1, 2, 3, 4, 5 तक खाली बुक ऐसे आप क्लिक करिए। बुक मैंने इसमें डाउनलोड कर रखा है। आसपास में जाइए, आसपास में जाएंगे, इसमें सारी बुक आ जाएगी। जैसे पहले जो पहला पार्ट है इस पे डाल, तो आप इस पे जैसे डाउनलोड हो जाएगा, क्लिक करेंगे, वैसे देखिए आपके सामने पूरा पार्ट है ओपन होके आ गया। ये पूरी देखिए, पूरा पेज इसका क्या हो जा रहा है, ये देखिए आ गया, ये पूरा पेज देखिए ओपन होके आ गया, डाल पर, ताल पर। तो ऐसे करके ये जो बुक आपको मिलती रहेगी, बहुत मतलब इसमें चित्र वगैरह भी दिए गए हैं, और आप इसको आराम से अगर पढ़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा, मैंने कक्षा 1 से लेकर 5 तक का जो पूरा सिलेबस है, वो मैंने जो इसमें एनसीईआरटी में जो बुक मैंने आपको एप्लीकेशन पे बताया, इस पे डाउनलोड करके मुझे लगता है कि मैंने 5-6 दिन में सारा पढ़ लिया था। मैंने तीसरी क्लास का पढ़ा था, चौथी और 5वीं, केवल इसी का आसपास ही मैंने केवल पढ़ा था, जो कि 5 से 6 दिन में मेरा क्लियर हो गया था। तो इससे मैंने देखा कि जो जितने भी ईबीएस के क्वेश्चन थे वो सेम टू सेम बिल्कुल यहीं से आए थे और यहीं से आएंगे भी। तो निसंदेह ही आप इसको जो है अगर डाउनलोड कर लेंगे तो आपका ईबीएस और बाल मनोविज्ञान ये ले लेंगे तो ये आपको हो जाएगा। बाकी यही, इसी से भी यही स्रोत है, और इसके साथ में मैंने अपने जो नोट्स बनाए हैं बाल विकास के, उससे भी मैं आपको यहाँ पे बताता रहूंगा। साथ ही साथ अब बची हिंदी, तो हिंदी के लिए सामान्य हिंदी जो लूसेंट की आती है वही पर्याप्त है। और सबसे बड़ी चीज है कि इस बाल मनोविज्ञान को जब मैंने पहली ही बार देखा तो इसमें एक सबसे अच्छी लाइन लिखी हुई है कि शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। इसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का उसके ज्ञान और कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और उसे सभ्य, सुसंस्कृत, योग्य नागरिक बनाया जाता है। कहने का मतलब कि कोई भी शिक्षक हो,
कितना भी ज्ञानी शिक्षक क्यों ना हो, वो ज्ञान नहीं दे सकता है ना, बिल्कुल कोई भी ज्ञान नहीं दे सकता है, गारंटी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस बुक में लिखा है कि अंतर्निहित शक्तियों को, अगर कोई बहुत ज्ञानी व्यक्ति है तो आपकी अंतर्निहित शक्तियों को जागृत केवल करेगा। ऐसा नहीं है कि वो चुटकी बजा देगा या ऐसी कोई मंत्र मार देगा कि अंतर्निहित शक्तियों का ही विकास होता है, कोई कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो। अगर कोई भी गुरु है आपका, कोई अध्यापक है या कोई शिक्षक है या कोई ज्ञानी पुरुष, यदि आपको हतोत्साहित करता है तो कृपया करके आप उसका बहिष्कार करें, क्योंकि वह व्यक्ति आपको सफल नहीं होने देगा। अगर वो आपको हतोत्साहित कर रहा है तो उसका मतलब आपके आत्मबल को कमजोर कर रहा है। और शिक्षक का या शिक्षा का केवल एक उद्देश्य होता है, आत्मबल को मजबूत करना, अंतर्निहित शक्तियों को जागृत करना। मैंने यूट्यूब पर देखा है 2-4 लोग ऐसे हो गए हैं जो थोड़ा बहुत सीडीपी के बारे में जानकारी हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगा लिए हैं, केवल क्वेश्चन आंसर कराते जाएंगे इसका। और यदि आप उसमें कमेंट करके पूछ लें कि मैम या सर ये बता दीजिए ये कैसे होता है, तो आपके कमेंट को इग्नोर करके आगे बढ़ जाएंगे। वो ज्ञानी नहीं है। केवल क्वेश्चन आंसर करा देना, 4 ऑप्शन को आप डिक्लेयर करते हैं, चलिए अच्छी बात है, परंतु आप कॉन्सेप्ट को क्यों नहीं बता देते हैं। मैं चैलेंज मारता हूं, आप जाके यूट्यूब के बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देख लीजिए मित्रों, उनमें आप ये देखेंगे कि वो केवल क्वेश्चन आंसर कराते हैं, किसी ने भी आज तक कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं कराया। बाल मनोविज्ञान क्या है, क्यों है, बाल का शब्द क्या होगा, मनोविज्ञान का शब्द का, एकदम से इसको कहते पोस्टमास्टम करना शब्द का, या उसको अच्छे से जान लेना, ऐसा कोई नहीं बताता। हम कहते हैं अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और जो ना क्लियर होंगे अगर आप आत्मचिंतन करेंगे तो इसी में आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा। तो इसलिए अगर आप बहुत अच्छे से दृढ़ता के साथ, और सबसे बड़ी चीज की अपने आप पर विश्वास करके अगर कोई भी कार्य करेंगे, अगर आपके मन में चलता रहेगा कि पता नहीं मेरा निकले या ना निकले, तो ऊपर वाला ही मालिक है कि आपका निकल पाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर तटस्थता है, आपके अंदर विश्वास है, आपके अंदर अगर मजबूती है, तो उस मजबूती के साथ में अगर पढ़ रहे हैं, मैंने केवल 3 सब्जेक्ट को अपना कोर विषय बनाया, बाल विकास, हिंदी और ईबीएस को, और मैंने अच्छा अंक स्कोर किया। चूंकि मेरी मैथ कमजोर है तो मैथ में मैंने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और मैंने संस्कृत लिया था, संस्कृत में अच्छा स्कोर हो गया था, बहुत अच्छा नहीं था, फिर भी मेरा नंबर बहुत ही अच्छा आया। तो मैं यही चाहता हूं कि आपको जो हतोत्साहित करे उसको आप बाइकाट करें, कोई भी हो, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, कोई भी। अच्छे से पढ़िए, अपने आप पर विश्वास रखिए, और ये सोच के पढ़िए कि अपने माँ बाप का मान बढ़ाना है, उनका नाम ऊंचा करना है, और नाम ही नहीं रोशन करना है बल्कि इसके साथ भी पढ़ना है कि जिन परिस्थितियों को आप झेल रहे हैं, जिस परिस्थितियों से आप लड़ रहे हैं, उन परिस्थितियों से बाहर निकलना है। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कल से कंटिन्यू आपको क्लास मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।